वेलकम। तो अभी नाउ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं किसका, ऑडिटिंग का। तो इसमें क्या है, ट्रू और फॉल्स है, मैच है भाई। दुआ करो मैच द फॉलोइंग नहीं आवे। तो सबसे पहले मैं चलो मैच ट्रू और फॉल्स सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले दिया है विंडो ड्रेसिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट टू सीक्रेट रिजर्व। विंडो ड्रेसिंग सीक्रेट रिजर्व के अपोजिट है। तो ये फर्स्ट वाला तुम्हारा ट्रू है, ओके, ये ट्रू है। फिर बोला है ऑडिट प्लान इज बेस्ड ऑन नॉलेज ऑन क्लाइंट बिजनेस, ये भी ट्रू है। इन टेस्ट चेकिंग क्लाइंट स्टाफ बिकम्स केयरलेस, ये भी बात सही बोला, ट्रू है। ओवर चार्जिंग एंड अंडर चार्जिंग का डेफिनेशन इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये भी ट्रू है, ओके, ये भी ट्रू है तुम्हारा। फिफ्थ बोला ऑडिट स्टेटमेंट आर हेल्पफुल सेटलमेंट डिस्प्यूट, यस, ये भी ट्रू है। अन ऑडिटर कैन टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ये भी तुम्हारा ट्रू है। फिर बोला है सेवेंथ वाला अंडर एफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल द ऑडिटर हैज़ टू कीप द सैंपल साइज लार्ज, नहीं भाई, सैंपल साइज क्या होता है, छोटा होता है, फॉल्स है। तो सेवेंथ वाला तुम्हारा फॉल्स है। ऑडिटर कैन गिव एश्योरेंस अबाउट फ्यूचर, नहीं, फ्यूचर के बारे में कौन गारंटी देता है, दावा देता है क्या, नहीं। फिर बोला ऑडिट नोट बी किसी पार्ट ऑफ परमानेंट ऑडिट फाइल, यस, ये ट्रू है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर इज टू डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, यस, ये भी ट्रू है। वेरिफिकेशन में एग्जामिनेशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यस, ये भी ट्रू है। वॉचिंग मतलब ऊपर ऊपर से देखना इनकम एक्सपेंस, ये भी ट्रू है। मतलब तुम्हारा दो फॉल्स था, 7 और 8। अब ये जो मैच द फॉलोइंग है ना भाई, बहुत खतरनाक आया। तो अब इसको डिस्कस करते समझते, ओके। तो फर्स्ट बोला स्टैट्यूटरी ऑडिटर और फिर नीचे दिया इंटरनल ऑडिटर, मतलब ये टाइप्स ऑफ ऑडिटर हो गए। तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ना, उसके पास क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, क्वालिफिकेशन, मतलब फर्स्ट का आंसर जी है। और जो इंटरनल ऑडिटर है वो क्या है, नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो भी चलेगा। इसका सीन ऐसा है। तो सेकंड का क्या था, एच था, ओके। अब थर्ड क्या बोला है मालूम है, ऑडिट वर्किंग पेपर। तो जो ऑडिट वर्किंग पेपर रहता है ये ऑडिटर का प्रॉपर्टी रहता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। और फ्रॉड बाय मैनेजमेंट, तो फ्रॉड बाय मैनेजमेंट का ये मुझे सामने दिखा, टाइप्स ऑफ फ्रॉड है ना, ये मैनेजमेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड का एक हिस्सा है। अभी क्या दिया है, बैलेंस शीट ऑडिट। तो जो बैलेंस शीट ऑडिट होता है ना, देखो इधर भी बैलेंस शीट दिख रहा है ना मेरे को, तो वही फिर अभी मैं मैच कर लिया तो ये मिला, इन डेप्थ ऑडिट ऑफ आइटम्स इन बैलेंस शीट, ओके। इंटरनल चेक, तो अब इंटरनल चेक का मतलब होता है जो इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होता है, तो यही मिल रहा है मेरे को। रॉन्ग कास्टिंग बाय मिस्टेक, रॉन्ग कास्टिंग हो गया, क्या हो गया, रॉन्ग कास्टिंग बाय मिस्टेक, तो उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ एरर। ये एक टाइप का क्या होता है, एरर होता है, फ्रॉड ऊपर हो गया तुम्हारा। टीमिंग एंड लीडिंग, मतलब ग्रुप में झोल करना होता है, ओके। टीमिंग और लीडिंग, ग्रुप में झोल करना होता है। तो इसका आंसर क्या मिल रहा है, अब इसका भी अपने को डाउट लग रहा है, ओके। तो टीमिंग एंड लीडिंग का मेरे ख्याल से ना भाई, टीमिंग एंड लीडिंग, तो रुक जाओ, ये वाला डाउट है, ओके। इसका भी मुझे टाइप्स ऑफ फ्रॉड ही मिल रहा है। तो फिर फ्रॉड बाय मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जो फ्रॉड करता है उसको हम लोग बोलेंगे, चलो उसका देखते हैं, एक अपना गलत जा रहा है, लेट्स सी। अब बोला है परमानेंट ऑडिट फाइल, जो परमानेंट ऑडिट फाइल है वो प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर है, मतलब इधर भी साला ये और वर्किंग नोट वाला भी बता देता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। चलो नाइन्थ का भी हम लोग डी दो आंसर मिल गया। बैंकर्स, तो बैंकर्स क्या काम करता है मालूम है क्या, बैंकर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब 10th का सी है, ओके। ट्रू एंड फेयर व्यू डिस्क्लोज और मटेरियल फैक्ट, उसका ए है, चलो तो दिख रहा था। 11th का है कंफर्मेशन, कंफर्मेशन बोले तो होता है, कंफर्मेशन बोले तो ये क्या होता है मालूम है क्या, हाँ क्या है, लेट नहीं, कंफर्मेशन बोलेगा तो टेक्निक ऑफ ऑडिट, ये टेक्निक ऑफ ऑडिट है। और इसका आंसर मैंने गलत बोला ना, बता दो, देखो परमानेंट ऑडिट फाइल का ये आएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्या आएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। टीमिंग एंड लीडिंग, ये क्या होता है मालूम है क्या, ये टाइप्स ऑफ फ्रॉड है, ओके, ये फ्रॉड का हिस्सा होता है। तो फिर फ्रॉड बाय मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट जो फ्रॉड करता है उसका आंसर है विंडो ड्रेसिंग, क्या है, विंडो ड्रेसिंग, ओके। तो ये था, बाद में फिर तुम्हारा आंसर्स है, तो मैंने पूरा आंसर एक्सप्लेन करा दिया हो, अपलोड कर दिया हो, अच्छे से पढ़ लेना, ये पेपर था, ओके। तो कैसे भी एग्जाम में पेपर आएगा, आपको रेडी रहना है लिखने के लिए, शॉर्ट्स में शॉर्ट नोट घुमा फिरा के आता है। वेरिफिकेशन वाचिंग वाला आंसर छोड़ो मत, कुछ ना कुछ लिख के आओ उसके रिलेटेड, 1-1.5 पेज का आंसर लिखा तो भी चलेगा, मार्क्स मिल जाता है, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाकी सब सब्जेक्ट्स का आईएमपी लेक्चर एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया और लाइव लेक्चर भी।